जम्मू कश्मीर सरकार ने बैंकिंग के हवाले से ज़रूरी हिदायत जारी कर दी हैं। एक ताज़ा जो नोटिफिकेशन आया है या सर्कुलर कह लीजिए, हुक्मनामा कह लीजिएगा, बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो मालूमात अपनी कहीं पर गलत देते हैं, आज के वक्त में बाइस मुसीबत बन सकता है। सरकार की तरफ से फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा हो, मालियाती निज़ाम अच्छा हो, इसको महफूज बनाने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए और फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए, साइबर क्राइम से बचने का भी एक हुकूमत ने रास्ता तलाशा है। जितने भी सरकारी बैंक अकाउंट्स हैं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ऑफिशियल कम्युनिकेशन डिटेल्स इस्तेमाल करना लाजमी करार दिया गया है। यानी जो आप बैंक अकाउंट्स सरकारी बैंकों में खोलते हैं या बैंक के अंदर कहीं पर भी, तो ज़रूरत इस बात की है कि आपकी जो उसमें मेल आईडी हो, आपकी जो डिटेल्स हैं वो अपनी हो और ऑफिशियल हो, किसी दूसरे की ना हो, या कुछ ऐसी मेल ना हो जो इनएक्टिव हो, जो आपके लिए दर्द-ए-सर बन जाए। डायरेक्शंस जो हैं वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज़ ने फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दी हैं। 7 अप्रैल 2026 को भारत सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई थी, उसके बाद ये डायरेक्शंस दी गई, जिसमें सरकारी बैंकिंग निज़ाम के अंदर जो संगीन खामियां हैं, इसकी निशानदेही हुई है। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुल्क के बाकी रियासतों की तरह बैंकिंग सिस्टम में सब कुछ ठीक नहीं है, तो आपकी जमा पूंजी कहीं नुकसान उसको ना उठाना पड़े या आप खो ना दें, इस बात का जो डर रहता है, ख़दशा है, उन खदशात को दूर करना भी मकसद है। रिपोर्ट के मुताबिक कई सरकारी अकाउंट्स हैं गैर सरकारी ईमेल आईडीज़ से मुंसलिक पाए गए हैं, जिससे गैर मजाज रसाई या अनऑथराइज एक्सेस और जो मालियाती धोखाधड़ी के खदशात हैं वो बढ़ गए हैं। कई लोगों की मेल्स हैं वो अपनी नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, तो जब भी आप बैंक अकाउंट्स पर मेल्स डालते हैं, अकाउंट्स डालते हैं, मोबाइल नंबर्स डालते हैं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आएँ। तो सरकार ने तमाम ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स यानी डीडीओज़ जो हैं, ट्रेजरी ऑफिसर्स हैं, अकाउंट्स ऑपरेटर्स हैं, उनको सख्त हिदायत दी हैं कि वो फौरी तौर पर तमाम जो गैर सरकारी ईमेल आईडीज़ हैं उनको हटा दें, सिर्फ सरकारी डोमेन ईमेल आईडीज़ को ही रजिस्टर करें और इसके अलावा तमाम जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स हैं, ईमेल आईडीज़ हैं, इनकी तस्दीक करना लाजमी करार दिया गया है। जबकि किसी भी तब्दीली के लिए सख्त जो अंदरूनी मंजूरी है और वेरिफिकेशन का अमल अपनाना होगा। यानी अगर आपने एक बार अकाउंट के अंदर डिटेल्स डाल दी हैं, ईमेल आईडी, अकाउंट नंबर या बाकी तफसीलात, उनको चेंज करना है तो उसके लिए भी एक प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसेस से कस्टमर गुजरे, इस बात को यकीनी बनाने के लिए बैंक्स को डायरेक्शंस दे दी गई हैं। साथ साथ किसी भी तब्दीली के लिए इंटरनल एक्सेस, इंटरनल मंजूरी या अप्रूवल बैंकिंग की तरफ से बहुत सख्त बनाया जाए, ये कहा गया है। सरकार के मुताबिक ये इक़दाम सरकारी फ़ंड्स के तहफ़्फ़ुज़ और मालियाती निज़ाम की जो शफाफियत है उसको बरकरार रखने के लिए भी ज़रूरी है और सर्कुलर को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट समेत तमाम जो आला हुकाम हैं, सूबाई कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, मुख्तलिफ़ महकमों के हेड्स हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इरसाल कर दिया गया है। फ़ौरी अमल दरामद की हिदायत दी गई है और जो फाइनेंशियल गवर्नेंस है उसको मजबूत बनाने का मकसद है। हाल ही के दिनों में HDFC का एक घोटाला भी HDFC बैंक में सामने आया, जहाँ पर बैंक के अंदर मुलाजमीन ने टेक्निकलिटीज़ को भी समझते हुए, IT वाले जो मुलाजमीन थे उनको भी अपने साथ मिलाते हुए करोड़ों रुपए, तकरीबन 6 करोड़ के आसपास पैसा जो है वो मुबैना तौर पर लूटा गया बैंक के मुलाजमीन की तरफ से, और वो सब इन्होंने इधर का उधर और सिस्टम हैक करके किया हुआ था। तो खुदा न खास्ता ऐसे मामलात से बचा जाए, इस तरह के अनफॉर्चुनेट केसेस, कस्टमर्स के साथ धोखाधड़ी ना हो, फ्रॉड ना हो, इस चीज़ से बचा जाए। प्रॉपर अपनी डिटेल्स अकाउंट्स के अंदर ऑफिशियल मेल्स का, आईडीज़ का इस्तेमाल करें, जो कल अगर कंफर्मेशन भी होती है तो रास्ता आपके पास बहुत आसान हो।